नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं सक्सेस एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मित्रांनो, आजपासून आपण 9 क्लासचं मॅथ्स 1चं सेकंड टर्म्स मॅथ्स चॅप्टर नंबर आहे 5. किती आहे मित्रांनो? हा चॅप्टर नंबर आहे 5. आजपासून आपण स्टार्ट करणार आहोत. तर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर लाईक करा मित्रांनो आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आपण या ठिकाणी सेशनला सुरुवात करूया. नाव सेकंड टर्म्स एक्झाम्स इज पॉइंट ऑफ व्ह्यू. पहिला बघा मित्रांनो, फर्स्ट दिस इज द सेकंड टर्मचा पहिला चॅप्टर आहे 5th लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स. m+3 इज इक्वल टू 5. तर m ची व्हॅल्यू काय मित्र मिळणार? 5 - 3 इज 2. इट इज 2. क्लिअर? दिस इज 2. ओके, सो दिस इज 2. व्हॅल्यू ऑफ m इज 2. इथे किती होतं मित्रांनो? बघा 3y + 8 इज इक्वल टू 22. ओके, सो 22 - 8 इज 14 and 14/3. So 14/3 is the required answer. Now x/3 is equal to 2. x/3 is equal to 2. So now x is equal to what? It is 6. 3 into 2 6. 2p is equal to p plus 4/9. So 2p minus p is p and it is 4/9. So required answer is 4/9. Which number, next questions, which number should be added to 5 to obtain the 14? कोणता नंबर आपल्याला ऍड करावा लागेल जेणेकरून 5 नंबर मध्ये ऍड केलं तर 14 येतात? सपोज टू बी x इज द any numbers which adding to the 5 which is equal to the 14. So x plus 5 is equal to 14 and now x is equal to what? 14 minus 5 is 9. So therefore required answer x is equal to 9. Next questions 6. Which number should be subtracted from 8 to obtain 2? Which numbers? कौन सा numbers 8 में से subtract करेंगे तो 2 मिलेगा? तो suppose to be y. Okay, any numbers y. So 8 minus y is equal to 2 है. So 8 minus y is equal to 2. So what is y is equal to क्या होगा? 8 minus 2, 8 में से 2 गया तो 6. So therefore y is equal to 6. यहाँ पे देखो 8 minus 2 is equal to 6 और ये minus y राइट हैंड साइड जाने के बाद प्लस होगा. So y is equal to 6. Now यहाँ पे देखो in all above equations degree of the variable is 1. यहाँ पे देखो पूरी जो वेरिएबल है यहाँ पे m है, y, x, पूरी ap है. So degree of variable क्या है? यहाँ पे 1 है. So then this is called as a, देखो यहाँ पे when we consider at the same time पर two linear equations in two variable, दो वेरिएबल के फॉर्म में two linear equation in the same time, those equation is called as a simultaneous equation. And the first method is elimination method of solving the simultaneous equation. First example है friends, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल है x plus y is equal to 14. ये फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन देखो x minus y is equal to क्या? 2 है. ओके, is equal to, this is equation number second. Now अब यहाँ पे देखो ये कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन मेथड. आपको वेरिएबल जो है x और y उसको आपको लोगों को एलिमिनेट करना है. तो कैसे करेंगे? देखो y का कोएफिशिएंट +1 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है. एडिंग करेगो तो ये माइनस होगा. और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट +1 है. यानी कि यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट करोगे 1 और -2, सो देयरफॉर x विल बी निगलेक्ट होगा, वो एलिमिनेशन होगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले एडिंग करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्यों करेंगे? फिर यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट +1 है और y का कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए हम एडिंग कर रहे हैं. सो देयरफॉर x plus y is equal to 14. ये 14 है और x minus y is equal to 2 है. यहाँ पे देखो प्लस x प्लस y और माइनस y कैंसिल होगा और x plus x 2x is equal to 14 plus 2 क्या होगा? 16. 14 plus y क्या होगा? 16 होगा. So x is equal to what? 16/2 and 16/2 क्या होगा? It is 8. 16/2 क्या होगा? 8 होगा. Now substitute these equations, these value of x is equal to 8 in any equation. जो इजी होगा वहां पे डाल दो. इक्वेशन नंबर 1 इजी है तो वहां पे डाल दो. सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies yes. What is equation number 1? x, value of x is 8 plus y is equal to 14.
14 होगा। ओके, नाउ y इज इक्वल टू 14 और ये जो 8 है राइट हैंड साइड जाने के बाद -8 होगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 माइनस 8 क्या होगा? 6 होगा। होगा कि नहीं? यस। सो देयरफॉर लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग? सो xy इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है 8 है और y की वैल्यू है 6 इज द सॉल्यूशन। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये हाफ मार्क के लिए रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए आएगा। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अभी हम जो अभी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक से हिसाब से कर रहे हैं। कैसे? टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक जो 9 क्लास से जो टेक्स्ट बुक है वहां से हम यहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं और आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा होगा ना? यस। अभी देखो, या भी देखो क्या दिया है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है sum of the ages of the mother and son is 45. Now if son age is subtracted from the twice the mother age, then we get the answer 54. Find the ages of mother and son. आपको मदर और सन की एज निकालना है, यानी कि प्रेजेंट एजेस। नाउ लेट्स से प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन be the supposed to be x years and y years respectively। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने कंसीडर किया है पहले मदर की एज x years है और हर सन की एज है वो y years है, y years respectively। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन देखो फ्रेंड्स, सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 45। मदर की एज x है और सन की एज y है, उसका सम यानी कि एडिशन इज इक्वल टू वो दिया है 45। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। नाउ फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स सेकंड कंडीशन क्या है? इफ सन एज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द मदर एज देन वी गेट द आंसर्स 54। सन की एज सब्सट्रैक्ट करोगे कहां से? फ्रॉम द ट्वाइस द एज ऑफ मदर, ट्वाइस द एज, ट्वाइस किसकी मदर की एज x है, वो सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस सन की एज y है, इसका आंसर क्या है? आंसर विल बी द 54 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स प्लस y है और यहाँ पे माइनस y है, यानी कि कोएफिशिएंट यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो एडिंग करोगे। सो एडिंग इक्वेशंस व्हाट 1 एंड 2, एडिंग करो 1 एंड 2 से। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 45, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 54 विच इज इक्वल टू, आपने क्या किया? एडिंग किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -y है, इस वजह से हमने एडिंग की है। और यहाँ पे देखो +y और -y विल बी कैंसिल, ये कैंसिल होगा, क्या होगा? ये कैंसिल होगा। सो देयरफॉर x प्लस 2x क्या होगा? 3x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इट इज 9 और ये 9 होगा, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 इज 9। सो x इज इक्वल टू 99/3 और 99/3 क्या होगा? इट इज 33। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 33 और ये वैल्यू हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 33 इन कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो जो इजी लगता है वो, और यहाँ पर इजी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, तो हमने ये वैल्यू ऑफ x है इक्वल टू 33 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 है x की वैल्यू है 33 प्लस y एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 45। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 और ये जो प्लस 33 है राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस 33 होगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 माइनस 33 यानी कि 12 होगा। सो देयरफॉर आपने क्या पूछा था यहाँ पे? सो फाइंड द एजेस ऑफ मदर एंड सन। सो देयरफॉर द प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया है तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम। सो प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर and son are
मदर की एज है 33 इयर्स है, एंड और सन की एज है 12 इयर्स रिस्पेक्टिवली ये आपको आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर ये देख लो और उसको सॉल्व करो। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखो आंसर है 33 और 12, यहां से हमने सॉल्व किया। और यहाँ पे देखो तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है? ओके, सो व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस? ओके, सो यहाँ भी देखो जनरल फॉर्म क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज it is ax plus by plus c is equal to c। क्या है जनरल इक्वेशन? सो देयरफॉर जनरल इक्वेशन इज नथिंग बट द ax plus by plus c is equal to 0, और आप और में भी लिख सकते हैं ax plus by is equal to c। और ये जो इक्वेशन है आपको ये एग्जाम्पल में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे देखो एबीसी जो है वो रियल नंबर है, वो क्या है? रियल नंबर है, और ए और बी नॉन जीरो एट द सेम टाइम पर ए और बी जीरो नहीं रहने चाहिए। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे देखो इन दिस इक्वेशन द इंडेक्स ऑफ बोथ द वेरिएबल इज 1, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो x का कोई भी पावर में 1 है और यहाँ पे y का कोई पावर में 1 है, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशंस। ओके, नाउ हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और नाइन्थ में आपको दो मेथड दिए हैं, एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से फ्रेंड्स? एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर? और देखो सॉल्यूशन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। क्लियर? और x का कोएफिशिएंट इक्वल लाने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको आंसर आएगा वहां पे 6 आएगा। ये आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट यानी कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 3 है। देन हम इक्वल लाने के लिए, y का कोएफिशिएंट इक्वल लाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और 3 यहाँ पे इक्वल होगा, यानी कि आप लोगों को फिर y का कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद आप सब एलिमिनेट कर सकते हैं y का कोएफिशिएंट्स। ओके, नाउ तो कैसे करेंगे फिर? अभी ये जो x का कोएफिशिएंट है 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y का कोएफिशिएंट इक्वल लाने के लिए आपको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अभी एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाएंगे पहले। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 इन 1 में क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर क्या है बेटा? देखो पहला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 होता है 9x प्लस 3 इंटू 1 होता है 3y और इज इक्वल टू 3 इंटू 5 होता है 15। और यहाँ पे देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेटिंग दिस, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। और साइन देखो, साइन इक्वल है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 है? इक्वेशन नंबर 2 है, सो देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, और इक्वेशन नंबर 3 है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? 15 है 15 इज इक्वल टू। और यहाँ पे देखो
आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस है या तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और ये कैंसिल होगा, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 गए तो 7, और 7x लिखे है, और देन साइन ऑफ लार्जर नंबर, सो लार्जर नंबर है 9 तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, 15 में से 1 गए तो 40, और 14 यहाँ पे साइन ऑफ लार्जर नंबर यानी कि माइनस 14 आएगा। सो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस और ये माइनस प्लस होगा, यानी कि 14/7, और 14/7 क्या होता है 2, 14/7 क्या होता है 2 होता है। नाउ दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस, जो इक्वेशन इजी है वहां पे डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 इजी है तो हमने डाला इक्वेशन नंबर 1 पर। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, 3 एज इट इज लिखा है, और x की वैल्यू है 2 प्लस y एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 है, क्या है 5 है, सो y के नीचे y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे देखो 3 into 2 क्या होता है 6, ये प्लस 6 है, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस 6 होगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, सो दिस इज -1, बिकॉज ऑफ प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, और बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करो और बड़े नंबर का साइन दे दो, सो y इज इक्वल टू -1 होगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकालिए, यानी कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि सो देयरफॉर xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू है बेटा 2 और -1 इज द सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में, ठीक है, यहां तक आया समझ में, एक बार देख लो फिर, ठीक है। नाउ हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आंसर भी देखो 2 और -1 आएगा, ठीक है, 2 और -1 हमने निकाला है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो है वो है ये वाला, ठीक है फ्रेंड, ओके। नाउ और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा ये, ठीक है, ओके। तो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे। नाउ सॉल्यूशन हम बता रहे हैं अभी, और ध्यान से सुनो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मेथड नहीं दी है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, और कोई भी तो यानी क्रैमर्स रूल वगैरह हो, तो ये मेथड नहीं दी है, यानी कि आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे 9th क्लास में 2 ही मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है फ्रेंड्स, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 2 ही मेथड आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है आपको, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये जो जनरल फॉर्म का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इस इक्वेशन को आपको तरफ ये इक्वेशन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपको लिखना है। तो पहला का इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, 3x माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये जो माइनस है राइट हैंड साइड जाने के बाद 15 प्लस 15 होगा, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से 1 लिखो। और यहाँ पे देखो ax प्लस by इज इक्वल टू सी, यहाँ पे देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू सी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेट करेगा, ओके। आपको इस जो जनरल इक्वेशन है इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। और सेकंड इक्वेशन देखो फ्रेंड्स, y प्लस एक्स एंड y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, बट ये जो इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, ये पहला x लिखना पड़ेगा, देन y, और ये जो प्लस 2 है राइट हैंड साइड जाने के बाद -2 होगा, और इक्वेशन नंबर इसको सेकंड लिख लो। और यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे -4y और प्लस y है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से x और y का कोई भी वेरिएबल में से, यानी कि x और y ये वेरिएबल है, इसमें से आपको एक वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यानी मतलब क्या होता है, जो सामने की जो वैल्यू होती है, जो अपोजिट सामने का होता है ना, वो नंबर आपको इक्वल करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि 4 आपको मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को, तो y की वैल्यू जो है कोएफिशिएंट वो आपको इक्वल आएगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या आएगा वहां पे 4 आएगा, ओके, इन इक्वेशन 2। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2,
आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स क्या होता है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, क्या होता है 8 होता है। चलो ओके नाउ अभी देखो ये इक्वेशन को यहाँ पे 3 लिख लो, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 में देखो y का कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ पे देखो +4 है, बराबर है ना, ठीक है ना, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एडिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो जो साइन है वो डिफरेंट है, साइन डिफरेंट तो एडिशन करो, साइन इक्वल तो सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन, सॉरी एडिंग करो ना, यस एडिंग आपको करना है, ठीक है ओके एडिंग करो। सो एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 और इक्वेशन नंबर 1 देखो फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 15 है, ओके। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, यानी कि -8 आएगा, सो विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा, प्लस 4y और प्लस -4y कैंसिल, 3x प्लस 4x क्या होगा, ये 7x होगा, इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस, 15 में से 8 गए तो अगेन 7, सो x की वैल्यू क्या होगी 1, 7/7 1 होगा, सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू क्या है 1 इन कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 इजी है तो इजी हमने 2 में पुट किया, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 है x की वैल्यू है 1 प्लस y एज इट इज लिखना पड़ेगा, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और -2, सो y इज इक्वल टू ये -2 ये +1 राइट हैंड साइड जाने के बाद -1 होगा, सो y की वैल्यू क्या आएगी, सो -3 आएगी, ओके। सो देयरफॉर आपको निकालना क्या था, सॉल्व करना था, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी, सो xy इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1 मिनट, y की वैल्यू है -3 इज द सॉल्यूशन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है फ्रेंड्स, अभी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अब बता रहे हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ओके, पेन और पेपर आपको साथ में रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशंस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में से आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे भी इजी है, लेकिन ज्यादा जो बच्चे जो है वो एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाते हैं, तो आप देखो जो इजी लगता है वो सॉल्व करो, जो नहीं लगता है उस मेथड से मत सॉल्व करो, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने पहली जो मेथड देखी थी वो एलिमिनेशन मेथड है, और अभी हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नाउ फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, जो इक्वेशन 1 है यानी कि जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन में देखो जो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहता है, जो इजी रहता है वहां पे एक वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में यानी कि कोई भी दूसरे नंबर में वो आपको पुट करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है, और दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, फिर x 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 है, और ये राइट हैंड साइड जाने के बाद y होगा, ओके, और ये एज इट इज, सो 3x, और ये लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद क्या होगा -2, और y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर हम सेकंड लिखा है, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू जो है क्या है, y की वैल्यू 3x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट किया है इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करो, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 8 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, x का आपको फाइंड आउट करना है पहले, प्लस 3 एज इट लिखा है, और y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे देखो 8x प्लस
3 इंटू थ्री क्या होगा 9x, और यहाँ पे देखो -3 इंटू टू 6 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे देखो 8 और 9 17x इज इक्वल टू 11, और ये राइट हैंड साइड जाने के बाद +6 होगा, यानी कि 17x इज इक्वल टू 17 होगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 17/17, यानी कि x इज इक्वल टू 1। ये 1 की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, अगेन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो फ्रेंड्स। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, सॉरी सेकंड है, क्या है सेकंड है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, सेकंड इक्वेशन में पुट करो इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 1 -2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी कि 3 होता है, 3 - 2 यानी कि 1 होता है, बराबर है फ्रेंड्स। ओके, सो देयरफॉर आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना था, यानी कि x और y की वैल्यू निकालना था, इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1 एंड 1 इज द सॉल्यूशन, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हाफ मार्क्स के लिए। पहले देखो फ्रेंड्स हमने क्या किया, 8x + 3y = 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 2, और सेकंड इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाली, और ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए, यानी कि सब्स्टिट्यूट किए हैं। सो दिस इक्वेशन दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और पुट करने के बाद x की वैल्यू मिली हमको, और x की वैल्यू है 1, देन सब्स्टिट्यूट द x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 2 में पुट किया है, तो पुट करने के बाद हमको y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू 1 है। ओके, सो xy = 1 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, ठीक है। देन अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, और सॉल्यूशंस 3x - 4y = 16 और 2x - 3y = 10। ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग द, कौन सी मेथड लगा हुआ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा आपको, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 3x - 4y = 16 है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। और देखो सेकंड इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 10, क्या है 10 है, क्लियर यहां तक। नाउ अभी देखो, देयरफॉर हमने ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहां में से हमने क्या किया, 2x एज इट लिखा है, और यहाँ पे देखो ये जो -3y है, राइट हैंड साइड जाने के बाद +3y होगा, और यहाँ पे +10 एज इट रहेगा। ओके, नाउ x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3y + 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा, बिकॉज अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज होने के बाद वो डिवाइड में जाएगा, ये आपको रूल पता होगा। ये इक्वेशन नंबर आपको इसको सेकंड दीजिए, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू है ये पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y + 10 डिवाइडेड बाय 2 इन 1 में पुट करो, और इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 है, सो देयरफॉर 2 वैल्यू ऑफ x, यहां पे देखो 3y + 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड -3y = 10 होगा। ओके, और यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, बिकॉज अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, कैंसिल होगा, यानी कि 1 मिनट, हमने क्या किया रे, इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखा ना, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखा है हमने। ओके, इक्वेशन नंबर 1 पुट करो ना। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, 2x, ओके ये होगी ना, यस। इक्वेशन 1 देखो, अभी इक्वेशन नंबर 1 है 3 एज इट इज है, x की वैल्यू है 3y + 10 डिवाइडेड बाय 2, देन -4y = 16, बराबर है। अभी 3 इंटू 3 क्या होगा 9y प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 -4y = 16। देन अभी देखो, यहाँ भी देखो, यानी भी कुछ नहीं, यानी कि 1 है और यहाँ पे 1 है, बराबर है। और मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 2 इन अब इक्वेशंस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट लिखो अपन, ये 9y होगा। ओके, ये फिर से हम एक बार लिख रहे हैं। सो 9y प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y, ओके, इज इक्वल टू ये है 16। इसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज अब यहाँ पे देखो 2 है ना डिनोमिनेटर में, 2 रिमूव करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 और ये 2 कैंसिल होगा, यानी कि 9y प्लस 30 आएगा, देन माइनस ये जो 2 है, ये जो 2 है 4y से ऑपरेट करेगा, तो 2 इंटू 4 क्या होगा, 8y, ये भी होगा, इज इक्वल टू, और ये 2 16 से ऑपरेट करेगा, यानी 16 का डबल क्या होगा, 32। दिस इज 32। या भी देखो 8 और 9 और 8 माइनस करो, यानी कि y होगा, इज इक्वल टू 32, और ये राइट हैंड साइड जाने के बाद 30 होगा, होगा कि नहीं। सो y की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 2। 30 माइनस 32 माइनस 30, यानी कि y की वैल्यू 2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन कोई भी इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन कोई भी इक्वेशन में पुट करो, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 2 है, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। और यहाँ पे देखो ये होता है 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप लोगों को x इज इक्वल टू 16/2, यानी कि x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आई, 8। आपको ये सॉल्व करना था, यानी कि x की वैल्यू लिख लो और y की वैल्यू लिख लो, इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या है 2। 8 और 2 इज द सॉल्यूशन, ये आपको रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, ओके, यहां तक आया समझ में। चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होगा 8 और 2 आएगी, आंसर देखो 8 और 2, क्लियर, यहां तक आएगा। और ये आपको होमवर्क है, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है, इसमें से यानी कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग, ये तो यूजिंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आपको एनी 5 लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है, यानी कि कोई भी, ये 1 2 3 4 5 कोई भी आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन। राइट द 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 5 सॉल्यूशन लिखना है, यानी कि x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, y की वैल्यू निकालोगे। 5 इक्वेशन आप x की वैल्यू 1 निकालोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, 0 पुट करोगे तो 7 आएगी, तो आप पुट कर लो और सॉल्व कर लो। और ये जो सॉल्व है, आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी क्या है फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये है, और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखो स्टेप क्या है, ये स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि रीड द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है और आपको अंडरस्टैंड करना है। देन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यूज द प्रॉपर वेरिएबल फॉर द गिवन क्वांटिटीज, जो गिवन क्वांटिटीज है वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन से वेरिएबल आपको चूज करना है। और फ्रॉम द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबोव वेरिएबल, और अबोव वेरिएबल से आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। यूज द सुटेबल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, सुटेबल मेथड यानी कि आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। और देन फाइंड द सॉल्यूशन यानी कि आपको जो दिया है वहां पे x और y की वैल्यू निकालना है, और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द बोथ द इक्वेशंस, वेरीफाई योर रिजल्ट एंड राइट द आंसर, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, क्लियर। और यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं, आपको समझ में आया, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या करना है, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है वर्ड प्रॉब्लम का वो आपको सॉल्व करना है, आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको अंडरस्टैंड करना है, देन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन लीनियर इक्वेशन जो है वो सुटेबल मेथड से आपको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू जो भी वेरिएबल आपने चूज किया है वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, और देन आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, चलो फर्स्ट इक्वेशन है फ्रेंड्स, देखो पहला इक्वेशन है, सम ऑफ द टू नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स दिया है, उसका सम है
36, and if 9 is subtracted from the 8 times the first numbers, we get the second number. To find the numbers, आपको नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी कि सपोज टू बी लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमने लिखा है वेरिएबल के फॉर्म यानी कि x लिखा है, एंड सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर जो है हमने लिया है y. ओके, देन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या वहां पर है, फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन जो है वो है सम करना है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको एडिंग करना है, यानी कि 36 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और यहां भी देखो सेकंड जो है, सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है, देखो 9 is subtracted from the 8 times the first number, 9 is subtracted from the 8 times the first number, 8 times यानी कि 8 है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हमने लिखा है 8x, और यहाँ पे इस नंबर से 9 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि -9 लिखना है, इज इक्वल टू यानी कि जो वी गेट है ना, वी गेट यानी इज इक्वल टू सेकंड नंबर आएगा, और सेकंड नंबर क्या है लिखना है हमने, सेकंड नंबर है y. ये है कंडीशंस. ओके, नाउ सो 8x माइनस 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद +9 आएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड है. ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड. आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मेथड नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड है, मेथड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो लगाओ और सॉल्व करो. और यहाँ पे देखो पहले क्या करना है आपको, y की कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, सो देयरफॉर एडिंग करो, एडिंग यानी कि एलिमिनेशन कर लो. एलिमिनेशन मेथड हमसे इसमें सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, एडिंग करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. और इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन +5 और -5 कैंसिल, सो देयरफॉर 8x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 9. ये क्या है, 9 है, 9, दिस इज 9x इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा, इट इज 45, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45. x की वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, इट इज 5, 9 5 सा 45 होगी. ओके, और ये क्या करेंगे हम अभी, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन कोई भी इक्वेशन में डाल दो, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इजी है एज कंपेयर टू सेकंड, सो हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया है, x की वैल्यू है, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज x की वैल्यू है 5 प्लस y की वैल्यू निकालना है, y एज इट इज रहेगा 36, y इज इक्वल टू 36, ये +5 राइट हैंड साइड जाने के बाद -5 होगा, और y की वैल्यू आएगी 31 आएगी. सो देयरफॉर हमको क्या करना था, यहाँ पे आंसर लिखना था, फाइंड द नंबर्स, द देयरफॉर the required numbers are, required number क्या है, सो फर्स्ट वाला है 5 एंड 31, ये जो नंबर है ना वो 5 एंड 31 इज द रिक्वायर्ड नंबर्स. क्लियर? ओके, तो इसमें से आपको ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, वैसे भी इजी रहता है एज कम्पेयर टू 10. आप 10 में भी ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 5 और 13 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 और 31 इज द रिक्वायर्ड आंसर्स. नाउ वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, नाउ वी विल सी द वेरियस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एज, प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन में रहते हैं वहां पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मनी ट्रांजैक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये आपको टाइप है, 6 टाइप यहाँ पर यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कहां पर है, ये वाला आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ और सम ऑफ द टू नंबर इज 31, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, देन द क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19. फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर निकालना है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर चलो लिखना पड़ेगा आपको. देखो फिर क्या होता है तो. ठीक है, ओके. नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
sum of the two number is 103, greater number is divided by the smaller number. Okay, greater number हम और greater number यहाँ पर दिया है, greater number और smaller numbers, and then the question is 2 and the remainder is 19, then find the numbers. Okay, so let's say greater number is equal to, greater number जो दिया है वो लिख लो, greater number is equal to what, तो ग्रेटर नंबर है सपोज टू बी हमने x लिखा है, ठीक है, x नंबर लिखो, और यानी कि स्मॉलर नंबर है ना, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y है, ठीक है, y है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, देखो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन सम ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का सम है, x प्लस y की वैल्यू क्या दिया है वहां पे 103 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, और ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, देन द क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19। सो क्वेश्चन स्मॉल, यहाँ पे देखो पहले बता रहा हूं मैं, तो एक ये सपोज टू बी 15/3 होगा ना, 15 सपोज टू बी 15 बाय सपोज टू बी 4 लिख लो, 15/4 यानी कि जो ये जो नंबर है ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, और उसके सब डिवाइड किया यानी कि ये क्या है, स्मॉलर नंबर है, यानी कि स्मॉलर नंबर है। ओके, और ये जो होता है ये कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रफ में है, ये थोड़ा देख लो, ये रफ में है, हम बता रहे हैं कि ये कैसे आएगा करके, ठीक है। और यहाँ पे देखो 15 एज इट लिखता है यहाँ पे 15/4, यानी कि 15/4 क्या होता है, 15 3 12, यानी कि 12 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे जो होता है ये होता है क्वेश्चन, ये क्या होता है, ये होता है ये क्वेश्चन है, ये वाला ये होता है डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिविजर होता है, क्या होता है बेटा फ्रेंड्स, ये होता है डिविजर्स, QUO क्वेश्चन ना, क्वेश्चन QUOTIEND, ओके क्वेश्चन, और ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बोल सकते हो, और रिमाइंडर, ओके, ये रिमाइंडर होता है, क्लियर। तो ये देखो ये 15 जो होता है ग्रेटर नंबर, यानी ये डिविडेंड क्या है 15, जो डिवाइड होता है स्मॉलर नंबर वो है डिविजर, जो क्वेश्चन और रिमाइंडर, और आपको ये फार्मूला पता होगा। सो व्हाट इज फार्मूला, ये फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट इज, डिविजर इज मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर, ये थोड़ा आपको रफ में लिखना पड़ेगा, क्लियर है जहां तक, ठीक है, जहां तक क्लियर है। ओके, तो देखो ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर तो x है, तो ग्रेटर नंबर ये 15 है, और स्मॉलर नंबर यानी कि 5 है, तो आपको यह डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन देखो फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन है डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होगा। और यहाँ पे देखो डिविडेंड हमने क्या, डिविडेंड यानी कि ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर क्या है x, इज इक्वल टू डिविजर स्मॉलर नंबर यानी कि y इंटू क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 है, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 19। आया समझ में ये, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना पड़ेगा। सो दिस इज x, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स y+2 क्या होता है, y+2 यानी 2y, वो राइट हैंड साइड में है, प्लस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद वो -2y होगा, इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर आपको सेकंड लिख लो। और यहाँ पे देखो आपको नंबर ही फाइंड आउट करना है, x और y, x का कोएफिशिएंट +1 है और x का कोएफिशिएंट -y है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे मैं लिखता अभी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सॉल्व करने के बाद आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखो x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट +1 है, x की जो कोएफिशिएंट है +1 है, यानी कि वो साइन इक्वल है, यानी कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 103 है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे देखो
ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि ये पूरा डिलेट, प्लस और प्लस प्लस होगा। 1 + 2 क्या होता है 3y इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो 103 माइनस 19, तो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4 आएगा, कैरी 1, और 10 0 में से तो 1 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गए तो 8, यानी कि 84 इज द रिक्वायर्ड। सो देयरफॉर 3y, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होता है 84/3। सो y इज इक्वल टू 8 2 सा 3 2 सा 6, यानी कि 2 बचेगा, रिमाइंड बचेगा कितना, बैलेंस कितना रहेगा यहाँ पे 2, कैरी 2 और 2 2 24, यानी कि 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है 8 आएगा। सो दिस इज, एंड 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो 3 2 सा 6 6 यानी कि 2 8 2 रहेगा 2 यानी कि 48, 3 8 सा ओके 28 यानी कि 8 और 24। तो ओके एक्स वाई की वैल्यू मिल गई आपकी, और ये वैल्यू जो है पुट और सब्स्टिट्यूट x जो y की वैल्यू 28 है वो इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x की वैल्यू एज लिख लो, प्लस y की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू 103, क्या है 103 है, तो देन, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सो x की वैल्यू है 103 माइनस 28, यानी कि x इज इक्वल टू 3 में से 8, एक मिनट 28 आएगा, हाँ ठीक है ओके, तो 3 में से 8 गए तो क्या होगा, तो 13 में से 8 तो जाएगा नहीं, 3 में से 13 में से 8 गए तो 5 आएगा यहाँ पे, और 1 लिख लो, 10 में से 3 गए तो 7, यानी 75 आपको आंसर है। सो 75 एक नंबर से, सो देयरफॉर आपको क्या करना था, यहाँ पे नंबर्स निकालना था, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी थी। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर है 75, यानी कि बड़ा नंबर है, और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर क्या है 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो नंबर है वो रिक्वायर्ड आंसर में आएगा आपको 75 और 28 में, ठीक है ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ तक रुकेंगे अभी। अभी कौन सा क्वेश्चन है देख लो, फिर हमारा टाइम हो गया नहीं क्या, तो 74 और 28 इसका आंसर है। ओके एक ले क्या, एक ले लो, ओके एक ले लो, नो प्रॉब्लम्स। ये जो है ना सलील एज इज 25 और 23 इयर्स, ओके ये हम लिख लेंगे, देन बाद में हम कल पढ़ाएंगे, बाकी जो पोर्शन है ना वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ओके ये प्रेजेंट एज वाला है, तो ये कर लो, फिर एक कर लो, देन बाकी के जो होते हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके नाउ अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है, ये आपको आईएमपी रहेगा, आपको करना है। नाउ सॉल्यूशन में देखो फ्रेंड्स क्या पूछा है या क्या दिया है यहाँ पे, सलील एज 23 years मोर देन द हाफ ऑफ द संग्राम एज, 5 years ago the sum of the their was ages was 55 years, find the present ages। तो प्रेजेंट एज लिख लो, सपोज लेट, यहाँ पे लेट present ages of Salil's and present ages of Salil and कौन है दूसरा, संग्राम है, कौन है संग्राम बी द सपोज टू बी x years and y years रिस्पेक्टिवली, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सलील की एज है x years और संग्राम की एज है y years, ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सलील एज 23 इयर्स मोर देन दैट ऑफ द हाफ ऑफ द प्रेजेंट संग्राम एज। सलील की एज क्या है, सलील की एज है x इज मतलब इक्वल होता है 23 इयर्स मोर है, यानी कि ज्यादा है, यानी कि प्लस आएगा कितना 23, हाफ यानी कि 1/2 होता है, किसकी एज है, संग्राम की एज कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे y है, कितना है y है, तो ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, सो x इज इक्वल टू 1/2 y प्लस 23, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर लो, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर लो, सो यानी कि डायरेक्ट कर लो 2x इज इक्वल टू 2 कैंसिल होगा, यानी कि y आएगा प्लस 23 का डबल यानी कि 46, क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया,
पूरा इक्वेशन को। सो 2 इंटू 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और 23 से 23 का डबल यानी कि 46। और यहाँ पे देखो 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 46, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ओके, नाउ फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, यहाँ पे लिखता मैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, और यहाँ पे देखो थोड़ा नहीं क्या, यहाँ पे दिया है कि 5 years ago। ओके, नाउ 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 5 years ago, 5 years ago यानी कि सलील की जो एज होती है, सलील की एज, सलील एज क्या होगी, पहले एक्स थी, प्रेजेंट एज एक्स थी, और 5 years ago पीछे 5 years ago क्या होगी, प्रेजेंट एज एक्स है, 5 years ago यानी कि -5 होगा। और सेकंड है संग्राम की एज, तो संग्राम की एज है, संग्राम्स एज, संग्राम्स एज विल बी क्या होगी, y-5 यानी कि 5 years ago यानी कि माइनस लेना, ठीक है, और हेंस यानी कि मतलब यानी कि आफ्टर होगा, और हेंस इट इज प्लस लिखना, ठीक है। देन सलील एज x-5 और संग्राम की एज है y-5। देन फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन देख लो। सेकंड कंडीशन है 5 years ago द सम ऑफ देयर एजेस, सम यानी कि एडिशन, x-5 प्लस y-5 देयर यानी कि संग्राम की एज और सलील की एज का एडिशन कर लो, उसका एडिशन है 55, ये है 55। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ओके, नाउ x और x प्लस y, और यहाँ पे देखो -5 और -5 यानी -10, -5 -10, राइट हैंड साइड जाने के बाद +5 हो गए, +5 होगा कि नहीं, यस। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 55 प्लस 10 यानी कि 65, ये इक्वेशन नंबर है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल दो, नो प्रॉब्लम, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट हुआ वो सेकंड हुआ। y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है, यानी कि जो कोएफिशिएंट इक्वल है y का और साइन डिफरेंट है, यानी कि आप लोगों को एडिंग करना पड़ेगा। सो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इक्वेशन एडिंग 1 एंड 2, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है 46, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, ये होगा, ये कैंसिल, 2x प्लस x यानी कि 3x इज इक्वल टू, प्लस और प्लस, प्लस ही कर रहे हैं हम, 6 में से 5 ऐड कर लो यानी कि 11, यानी कि 11 में से 1 कैरी 1 आएगा, सो इट इज ये 7 प्लस यानी कि 10 और 11 आएगा। सो 3x इज इक्वल टू 111, 111 होगा, 111 होगा। ओके, नाउ अभी देख लो, ठीक है। ओके, नाउ अभी देखो, सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सो 11/3 यानी कि x की वैल्यू 37, ये क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 37 है, x की वैल्यू 37 आएगी। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट क्या है, x की वैल्यू 37 इन कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन नंबर यस 2 में पुट कर लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x की वैल्यू 37 है, प्लस y की वैल्यू क्या है एज इट इज, बिकॉज ऑफ आपको y की वैल्यू निकालना है, और 65 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 65, और ये राइट हैंड साइड जाने के बाद -37 होगा। सो y इज इक्वल टू 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, 15 में से 7 गए तो 8, 8 यहाँ पे 1 दे दो, 6 में से 4 गए तो 2 यानी कि 28। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 28। सो देयरफॉर आपको निकालना था प्रेजेंट एज, सो देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ, पहले कौन है, सलील है, सलील एंड संग्राम, सलील एंड संग्राम आर, सलील की एज यानी कि x की वैल्यू है 37 ईयर्स एंड संग्राम की वैल्यू है एज है 28 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, और रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो 37 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, सलील की एज है 37 और संग्राम की एज है 28। ओके, तो ठीक है, तो ये होगा आपका सेशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम योगेश सर, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आपको, ये जो वीडियो अच्छा लगा तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।